Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is P guys, San when you are watching San non-stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है HMPV वायरस इन चाइना, ठीक है, दौरे वराटे की ये वीडियो है. Will there be lockdown again? और चाइना के अंदर पहले भी कोविड-19 जो था वो चाइना के अंदर ही स्टार्ट हुआ. पेंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लग गया था और बहुत ज्यादा जो है वो टफ किस्म की सिचुएशन और हालात, बहुत ज्यादा लोग मरे भी थे, बहुत ज्यादा लोग गरीब हुए, बहुत ज्यादा लोगों का बिजनेस ठप भी हुआ और बहुत ज्यादा लोगों का वर्क फ्रॉम होम जो करते थे उनका बिजनेस बहुत ज्यादा हाई भी हुआ. ठीक है, मिक्स किस्म की, लेकिन ज्यादा डिजास्टर, ज्यादा तबाही ही हुई थी. अभी एक और जो है वो वायरस आ चुका है और इसके केसेस जो है वो चाइना के अंदर मेरे ख्याल से हुए हैं और आई थिंक सो मैंने कल एक दो न्यूज देखी, वो कह रहे हैं इंडिया के अंदर भी इसका एक दो केस है. अब मुझे नहीं पता, आप लोग कंफर्म कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और दुआ करें कि ये वायरस जो है ना बस खत्म हो जाए, अब दोबारा से वो चीज ना आए, बिकॉज अभी ये वायरस आएगा तो बहुत वर्स्ट होने वाला है सिचुएशन, उससे भी ज्यादा डबल जो है वो खतरनाक और डेंजरस हो सकता है ये. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चाइना से खबरें आ रही हैं एक वायरस के फैलने की. पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिनमें चाइना के मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो आवाज आएगी, मरीज दिख रहे हैं. इन मरीजों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं. कहा जा रहा है कि कई जगहों पर हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं. लोगों की भीड़ अस्पतालों में दिखाई दे रही है. सबसे बड़ा डर लोगों में इसी बात का है कि क्या एक बार फिर से कोविड-19 की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी. नो प्लीज नो. 5 साल पहले पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला था उसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर की एक मार्केट में हुआ था. अब चाइना की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चाइना के एरियाज में बीजिंग का शहर, चोंगकिंग का शहर, साउथ चाइना में गुआंगडोंग का शहर, यहाँ पर इस वायरस के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं. इस वायरस का नाम है HMPV, फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस. ये नाम सुनते ही सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है कि अब ये क्या कौन सी नई बीमारी आ गई, ये कौन सा नया वायरस आकर टपक गया. लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि ये कोई नया वायरस नहीं है. ये एक पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी आज से 24 साल पहले साल 2001 में ही हो गई थी. इतना पुराना है. एक तरफ कोविड-19 का ओरिजिन साल 2019 में ही हुआ था. यही कारण है कि उसका नाम कोविड-19 रखा गया और ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ों से ये वायरस निकल कर आया था. वही HMPV के केस में साइंस डायरेक्ट एक रिसर्च पेपर के हिसाब से ये वायरस आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में ओरिजिनेट हुआ था. लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस खुद को बार बार बदलता रहा और अब ये वायरस चिड़ियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता. नेदरलैंड्स के देश में साल 2001 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया कि ये इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है और वहीं से ही इसकी शुरुआत. चाइना वाले तो सब कुछ खाते हैं, अब उनके अंदर तो जाएगा. इतने सालों से छुप छुप कर बैठा था और 2025 में अचानक से चाइना में उभर कर आ गया हो. नहीं, ये वायरस हर सीजन के दौरान देखने को मिलता था. लोगों को ये वायरस अक्सर होता है, उन्हें लगता है नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है और कुछ दिन बाद वो खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें HMP वायरस हुआ था. यही कारण कि इसे एनोनिमस वायरस भी कहा जाता है. ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है. यही कारण कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से इसके सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं. एग्जैक्टली बात करी जाए तो जिन लोगों को ये होता है उन्हें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक बंद हो सकता है और सांस लेने में परेशानी आ सकती है. इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है. यानी कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 3 से 6 दिन का समय लग सकता है. मुझे तो सर्दियों में 3 महीने रहता है. और जब बीमारी आपको होती है, कितने ज्यादा आप बीमार रहेंगे और कितने दिन तक आप बीमार रहेंगे, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन आपको कितना सीरियस हुआ है और आपकी खुद की हेल्थ कैसी है. बच्चों और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इसकी वजह से उन्हें सेम कोरोना वायरस. अब दिलचस्प बात देखिए, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर के हिसाब से 5 साल से कम उम्र के ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को एक ना एक बार HMPV का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है और उसके बाद जिंदगी भर उन्हें अक्सर री इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं. इतनी कॉमन है ये बीमारी. इस वायरस के फैलने का तरीका भी वही है जो कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का तरीका है. ये वायरस खांसी और छींक से निकली बूंदों से फैलता है या फिर किसी इन्फेक्टेड आदमी ने अपने मुंह, नाक या आंखों को छुआ हो, उसके बाद किसी सरफेस को टच किया हो और उसी कंटेमिनेटेड सरफेस को आप टच करते हो, इससे भी कोरोना में भी तो इससे आप समझ सकते हैं जो प्रिकॉशंस आपको रखनी होंगी वो क्या होंगी अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल के हिसाब से HMPV वायरस से अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसे
डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। खांसते हुए छींकते हुए एक रुमाल या कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। अगर रुमाल या कपड़ा नहीं है तो अपनी एल्बो का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से खांसने या छींकने के लिए। कई लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हाथ का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि जो भी ड्रॉपलेट्स होंगी वो आपके हाथ पर आकर लगेंगी और आप इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करेंगे कोई हैंडल को पकड़ने के लिए या किसी बटन को दबाने के लिए पब्लिक प्लेसेस। ये वैसे एक बड़ा जनरल एडवाइस है जो तब भी यूजफुल है जब आपको खांसी या जुकाम होता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें और मास्क पहने रखें पब्लिक प्लेसेस में, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा रेगुलरली अपने हाथों को जरूर धोइए, चाहे आप इन्फेक्टेड हो या हेल्दी इंसान हो। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं भी है तो आपके होने का चांस कम हो जाता है अगर आप रेगुलर हैंड वॉशिंग करते हैं तो, क्योंकि आप अपना हाथ अपने मुंह और नाक के पास अक्सर लेकर जाते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर जाकर जब अलग अलग जगहों को टच करते हैं तो वहां से आप इन्फेक्ट ना हो। ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है, ज्यादातर हेल्दी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, घर पर रेस्ट कीजिए और ज्यादातर लोगों के लिए 5 से 7 दिन में या 7 से 10 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है किसी और बीमारी की वजह से या एज की वजह से। उन लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है। एक्चुअली में वायरस कितना जानलेवा है, कितनी डरने की जरूरत है आपको इससे, इसकी बात करते हैं वीडियो में आगे कि एग्जैक्टली इसका डेथ रेट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इवन दो 24 साल हो चुके हैं कोविड की भी पहले नहीं थी बनी, कोई वैक्सीन नहीं बनी, बहुत लास्ट में कोशिश नहीं करी। कई रिसर्चर्स ने कोशिश जरूर की थी वैक्सीन बनाने की, लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी और उसके असर को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ वैक्सीन इसकी ऐसी थी जिस पर एनिमल ट्रायल्स किए गए थे, जानवरों पर स्टडीज करी गई थी, लेकिन जब जानवरों को दी तो कई केसेस में उनका लंग इन्फ्लेमेशन और बद से बदतर हो गया। ह्यूमन ट्रायल्स तक तो बात पहुंची ही नहीं। सेफ्टी की एक ये दिक्कत थी और दूसरी दिक्कत थी कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलना डिफिकल्ट रहा है। खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड होना एक ऐसी बीमारी है जो साल भर साल हर किसी को 1 या 2 बार होती ही होती है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉमन कोल्ड किसी एक वायरस से नहीं होता, 200 अलग अलग प्रकार के वायरसेस हैं जिससे आपको खांसी जुकाम हो सकता है। प्लस ये सारे वायरसेस कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करते रहते हैं और आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं मिलती। यही कारण है कि कॉमन कोल्ड की भी कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि ओकेजनली खांसी जुकाम होना आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव रखने का एक तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली माना है कि उनके यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं जिनमें HMPV भी है। लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रेस्पिरेटरी इलनेसेस के फैलने का स्केल कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्टेज पर जो आउटब्रेक देखने को मिल रहा है ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा। कई देशों में अक्सर सर्दियों में एक खराब फ्लू सीजन देखने को मिलता है जहां पर ढेर सारे लोग फ्लू से इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही चाइना में एक खराब HMPV सीजन देखने को मिल रहा है एक्सपर्ट्स के हिसाब से। अब इंडियन मीडिया ने इस न्यूज को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। ऐसे दिखाया मानो कि दुनिया में एक और पैंडेमिक आने वाला हो और दुनिया भर में दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला हो। हाँ, मैंने सुना था। बढ़ने वाली है क्योंकि चीन में अब एक नया वायरस यानी कि HMPV आतंक फैला रहा है। क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है? कोरोना के बाद अब मैं भी इंडियन न्यूज़ ही सुनती वायरस हूँ। से आए दिन डर बढ़ता जा रहा है। चीन के वायरस से दहशत में दुनिया। एक एक केस न्यूज में रिपोर्ट किए जाने लगे कि देखो HMPV का पहला केस बैंगलोर में देखने को मिला। 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा HMPV पॉजिटिव मिला। A case of HMPV has now been detected in an 8-month-old child at a private hospital in Bengaluru. इन दोनों केसेस में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इन बच्चों ने कहीं बाहर ट्रैवल नहीं किया था देश से, जिससे एक बार फिर से साबित होता है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। इसके बाद एक केस गुजरात में 2 महीने के एक इन्फेंट में देखने को मिला। मैंने कहा था ना इंडिया के अंदर ये फिर हुआ था। गुजरात में ही एक 80 साल का आदमी भी HMPV पॉजिटिव मिला। लेकिन इन सभी केसेस में से एक ने भी इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं किया था। WHO की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि HMPV कई सालों से इंडिया के लोगों को हो रहा है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी। अब बात होने लगी, मीडिया ने बात को बढ़ाया तो लोग शॉक हो रहे हैं। I think people have not heard about this name very much. Therefore, perhaps it's come as a bit of a shock. And it's all local. It's not that it's come from outside or it's come from China. Or Okay. It's been circulating in India for many years. इन्होंने ये भी कहा कि HMPV कितने लोगों को हुआ है इस नंबर अच्छा, का पाकिस्तान count में भी करना हुआ ही meaningless होगा है, इसका सबको, कोई है ना? पर्पस नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ बनता है कि चाइना की ये खबरें आज 2025 में फिर कैसे पॉपुलर होने लगी। इसके पीछे कुछ हद तक कारण है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। जब कोविड-19 आया था चाइना में तो चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक लॉकडाउन लगाया पूरे देश में। ये लॉकडाउन बाकी देशों की कंपैरिजन में ज्यादा
स्ट्रिक्ट था और ज्यादा लंबे समय तक चला। इसकी वजह से वहां के लोगों को काफी सालों तक कोविड का कोई एक्सपोजर ही नहीं हुआ, और ना सिर्फ कोविड बल्कि बाकी जो रेस्पिरेटरी वायरसेस और बैक्टीरिया है उनका भी एक्सपोजर नहीं हुआ। उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाए रखने के लिए कुछ नहीं था कई सालों तक। 2023 की सर्दियां पहली सर्दियां थी चाइना में जब लॉकडाउन को प्रॉपरली हटाया गया। इसी की वजह से चाइना की पॉपुलेशन को एकदम से कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिला और एकदम से अलग अलग तरह के केसेस बढ़ने लगे। लंबे समय तक इन पैथोजेंस के कांटेक्ट में ना आने की वजह से इम्यूनोलॉजिकल डेफिसिट यानी नेचुरल इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी देखने को मिली। यही कारण कि पिछली सर्दियों में फ्लू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे चाइना में, और इस बारी एक बार फिर से स्पाइक देखने को मिला इन सारी रेस्पिरेटरी सर्दियों में ज्यादा उतना बड़ा नहीं जितना पिछले साल देखने को मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एचएमपीवी इन्फेक्शंस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है, लेकिन वो सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। द वायर ने WHO के हवाले से बताया अभी तक एचएमपीवी का कोई म्यूटेशन रिपोर्ट नहीं किया गया है, जिससे कोई बड़ा आउटब्रेक होने की संभावना नहीं है। द गार्डियन में एक्सपर्ट्स का कहना है कि एचएमपीवी कोविड जैसा वायरस नहीं है, ये वायरस कई दशकों से मौजूद है, इसलिए इसको लेकर लोगों में एक लेवल की इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसका भी बड़ा हाई चांस है कि आप में भी ऑलरेडी इम्यूनिटी हो इस एचएमपीवी वायरस के खिलाफ। डॉक्टर अनीश जो केरला वन हेल्थ सेंटर के नोडल ऑफिसर है, उनका कहना है कि जब बच्चे 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो इस वायरस से काफी इम्यूनिटी ऑलरेडी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि इस वायरस का दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह हल्का इन्फेक्शन होता है। ये या तो बहुत छोटे बच्चों में या उन लोगों में गंभीर हो सकता है जिनकी लंग्स डैमेज हो गई, जिन्हें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज COPD हो या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। बाकी लोगों में लंबे समय तक खांसी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं। तो कितना डेडली है ये? मेडिकल जर्नल द लैंसेट में पब्लिश की गई एक स्टडी के हिसाब से 2018 में एचएमपीवी से कुल 16,100 लोगों की डेथ हुई थी, जिनमें से 65% 6 महीने से कम उम्र के बच्चे थे। यानी कि ज्यादातर लोग जो इस वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं वो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं। इस पेपर के हिसाब से एचएमपीवी की वजह से 1 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। एक्चुअली में कितनी डेथ्स हुई हैं एचएमपीवी की वजह से, इसका एग्जैक्ट डेथ रेट क्या है ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि कई सारी रेस्पिरेटरी बीमारियों का डेटा इससे ओवरलैप करता है। लेकिन WHO की स्पोक्स पर्सन मार्गरेट हैरिस का कहना है कि एचएमपीवी के केसेस में डेथ होने का खतरा वेरी वेरी लो है, बहुत कम है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके नाजुक एयरवेज होते हैं, तो इस बीमारी से वो ब्लॉक हो सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। उनके लिए इस वायरस से लड़ना डिफिकल्ट हो सकता है। कोविड से अगर आप इसे कंपेयर करो तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद आपके मरने का चांस है 0.28%। इसे क्रूड मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है। यानी कि अगर 1 लाख लोगों को कोविड हुआ है तो उनमें से 279 लोगों की डेथ हुई है। ऑब्वियसली दुनिया भर की एवरेज है, एग्जैक्ट रेट डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में रहते हो, आपकी हेल्थ कैसी है, हॉस्पिटल का एक्सेस, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कैसी है। ये रेट अगर फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कंपेयर किया जाए तो 1 लाख लोग जिन्हें इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है उनमें से सिर्फ 1.8 लोगों की मौत होती है, यानी कि 0.0018% का मोर्टेलिटी रेट। वहीं अगर इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के डेटा को मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख बीमार लोगों में से 14.1 की मौत होती है ऑन एवरेज, 0.014% का मोर्टेलिटी रेट। तो एचएमपीवी के केस में हमें एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता है, लेकिन इन नंबर्स को देखकर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि एचएमपीवी का मोर्टेलिटी रेट इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के ज्यादा करीब होगा, कोविड से कहीं दूर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन सोशल मीडिया पर जो हवा मचा रखा है इस वायरस को लेकर वो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड है। ये बात सच है कि चाइना से रिलायबल इंफॉर्मेशन बाहर आ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया टुडे ने चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट वाइबो की एनालिसिस की तो पता लगा कि चाइना के लोग वायरस और एचएमपीवी पर क्या बातें कर रहे हैं। इन्होंने एचएमपीवी, वायरस, डेथ, लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे कीवर्ड्स को सर्च किया और उनके एनालिसिस के हिसाब से यही बात सामने आई कि चाइना में जो स्प्रेड हो रहा है वो उतना लीथल नहीं है जैसा इंडिया में दिखाया जा रहा है। ओके गाइज, ये सारी वीडियो थी और चाइना के अंदर ये जो वायरस है, मैं तो पहले बहुत ज्यादा डर गई कि मैं वाकई इंडियन न्यूज देखती हूँ। एचएमपीवी वायरस जो है ये कोविड से जो है वो कम ही खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, और इससे बहुत कम जो है वो आपकी डेथ हो सकती है। अगर ये आपको ये नॉर्मल वे में इंडिया पाकिस्तान के लोगों को या इधर उधर होता ही रहता है, और ये आपका नहीं 2001 के अंदर इस चीज को डिस्कवर किया गया था। तो कोविड तो ये मतलब 2019 में आया ना, तो वो चमगादड़ से आया, ये चिड़ियों से आया है।
तो ये इतना खतरनाक नहीं है। मैं तो पहले बड़ा डर गई कि एक नया लॉकडाउन, नया पेंडेमिक आ जाएगा, अब क्या होगा, किधर जाएंगे। ठीक है, बड़ी सिचुएशन टफ हो जाती। लॉकडाउन में बहुत सिचुएशन टफ हो गई थी, स्कूल कॉलेजेस बंद, ये वो। तो खैर, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप इस चीज से दो चार हो चुके हैं। फ्लू तो अक्सर ही मुझे होता रहता है। तो चलिए गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।